अभी पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए होंगे। पहली बार वो 2017 में वहां गए थे या भेजे गए थे या भिजवाए गए थे, वो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन जिस माहौल में इजराइल का ये दौरा हो रहा है, उस माहौल को भी समझना जरूरी है। जो हमारा एक बहुत पुराना साथी है ईरान, उस पर अमेरिका हमला बोलने की काफ़ी खबरें आ रही हैं कि कभी भी हो सकता है। इस माहौल में प्रधानमंत्री जी इजराइल गए हैं। धमकियों से डरे प्रधानमंत्री जी, ईरान और रूस से हमारे जो व्यापारिक रिश्ते थे उससे किनारा कर लिया और इजराइल की तरफ दोनों हाथ खोलकर बढ़ रहे हैं, गले लगने। इसकी एक क्रोनोलॉजी है और वो क्रोनोलॉजी मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। मोदी जी जब कुर्सी पर बैठते ही ये क्रोनोलॉजी शुरू हो गई, अमेरिका में शुरू हुई। उसके भी पात्र यहां कुछ दिख रहे हैं सामने आपको स्क्रीन पर। भारत की जो विदेश नीति रही है, हमेशा और फिलिस्तीन को लेकर हम दो राष्ट्रों के सिद्धांत पर हमेशा चले हैं, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। और मानवीय आधार पर यह हो, इसका हम हमेशा समर्थक रहे हैं। लेकिन अमेरिका की, इजराइल की एक लॉबी ने हमारी दशकों पुरानी विदेश नीति की दिशा बदल दी, उसकी दशा बदल दी। We've had a very established foreign policy with regard to Israel and Palestine. But ever since Mr. Narendra Modi became the Prime Minister, a particular lobby of Israel and America got active and changed the direction of our foreign policy very decisively. अब जो फाइल्स हैं एप्स्टीन साहब की, एप्स्टीन को साहब बोलना जरूरी है इस देश में, नाराज हो जाएंगे मोदी जी, इसलिए मैं एप्स्टीन साहब बोलूंगा, आपको बुरा लगे तो माफी। तो एप्स्टीन साहब की जो फाइल्स हैं, उन फाइल्स ने पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी समझा दी। पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी आपको यहां समझ में आएगी। और इसमें अकेले पूरी नहीं है, इसमें अनिल अंबानी भी हैं। आज एक और कैरेक्टर, एक और पात्र का इसमें आज एंट्री होती है। अब जेफरी एप्स्टीन मेरे लिए, आपके लिए, किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए एक नामी यौन अपराधी है, एक बलात्कारी है, एक पापी है। लेकिन हमारी मोदी सरकार के लिए, हमारी मोदी सरकार की विदेश नीति के लिए, मोदी सरकार की रक्षा नीति के लिए एप्स्टीन एक नायक है। हमारे लिए खलनायक है, मोदी सरकार के लिए वो नायक है। आप कहेंगे कि भाई वो तो मर चुका है, आप उसको है क्यों बोल रहे हैं, था क्यों नहीं बोल रहे? You may get this doubt that Epstein is dead. Why am I talking about him in present tense? देखिए साहब, एप्स्टीन भले मर गया, एप्स्टीन हमारी सरकार के फैसलों में, हमारी सरकार की नीतियों में जिंदा है। एप्स्टीन एक विचार है, एप्स्टीन मरा नहीं करते, विचार कभी मरते नहीं है। एप्स्टीन नरेंद्र मोदी की विचारधारा है और मैं दावे के साथ ही कह रहा हूं। अब मैं जब क्रोनोलॉजी पे आऊं तो 2014 से 17 के बीच एप्स्टीन और हरदीप पुरी की कम्युनिकेशन, एप्स्टीन और अनिल अंबानी की कम्युनिकेशन, इस सब पे मैं भी आऊंगा, पूरी क्रोनोलॉजी समझाऊंगा आपको। एहूद बराक एक और पात्र हैं जो इजराइल के पहले प्रधानमंत्री भी थे, एक इससे पहले, और वहां की एजेंसी मोसाद के बड़े जाने माने नाम माना जाता है। ये जो पार्ट 2 हो रहा है ना इजराइल का, ये भी नरेंद्र मोदी का बेचारे का खुद का फैसला नहीं है। ये मैं अब उनको ब्लेम कर दूं, अच्छा नहीं। देखिए, इसमें एप्स्टीन साहब की जिम्मेदारी, इसमें इस लॉबी की जिम्मेदारी। ये जो नच बलिए का सीजन 2 है, इसका भी डायरेक्टर जो है वो नच बलिए, तो आप समझ रहे हैं क्योंकि एक मेल आई थी कि नाचा गाया जो भी, इसके भी डायरेक्टर एप्स्टीन हैं। और
जो पिछले दिनों ट्रेड डील में हमने जल्दबाजी में सरेंडर किया, ये सब उसी कड़ी का हिस्सा है। मोदी जी जानते हैं कि एप्स्टीन की जो आंच है उन तक भी आ सकती है। हरदीप पुरी सिर्फ एक प्यादा है, कहानी उससे ज्यादा है। अभी थोड़े दिन पहले मैं सुन रहा था, 17 फरवरी की बात है, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भाषण दिया कि मैंने स्कूल में एक रोबोट बनाया था और उस रोबोट बनाने के लिए मुझे मेडल मिला। ये मोदी जी बोले। मोदी जी, यही बात डोनाल्ड ट्रंप, यही बात नेतन्याहू, यही बात एप्स्टीन आपके लिए कहते हैं कि उन्होंने एक रोबोट बनाया था। वो रोबोट भारत का प्रधानमंत्री है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अब मैं आपको क्रोनोलॉजी पे लाता हूं। अब 4 जनवरी 2017, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। 4 जनवरी 2017 को हमारे प्रिय हरदीप सिंह पुरी लिखते हैं जेफरी एप्स्टीन को कि मुझे आपसे मिलना है। तारीख 4 जनवरी 2017। फिर आपस में आदान प्रदान होता है मेल्स का और 6 जनवरी की मीटिंग तय हो जाती है। 6 जनवरी 2017। इसके तुरंत बाद जेफरी एप्स्टीन दीपक चोपड़ा को मेल करते हैं। वो गुरु है, आज सुना मैंने कोई दीपक चोपड़ा, विश्व गुरु तो यहां है, एक गुरु वहां भी है, कि ये अंबानी के बारे में मुझे कुछ बताइए, अनिल अंबानी के बारे में कुछ बताइए। अनिल अंबानी से दोस्ती की फिराक में जेफरी एप्स्टीन हरदीप पुरी से इस मीटिंग के बाद जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं, खोजबीन शुरू कर देते हैं कि अनिल अंबानी से कैसे मिलें। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। और 21 फरवरी 2017 को फिर अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात होती है। शुरू कहां से हुआ? हरदीप पुरी इनसे मिले एप्स्टीन से 6 जनवरी को। आप खुद समझ जाइए कि क्या सलाह दी होगी, आप खुद समझ जाइए कि क्या संदेश दिया होगा, आप खुद समझ जाइए कि किसकी तरफ से वो संदेश दिया होगा। हरदीप पुरी खुद तो अनिल अंबानी का नाम ले, अपनी तरफ से तो नहीं लेंगे, हम ये उम्मीद करेंगे। तो किसी का संदेश था जो हरदीप पुरी ने एप्स्टीन को 6 जनवरी 2017 को दिया। उसके तुरंत बाद जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी को ढूंढने निकल पड़े। दीपक चोपड़ा की मदद ली, और भी लोगों की मदद ली होगी। अब सिलसिला शुरू होता है एप्स्टीन और अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत पुराने दोस्त हैं, शायद गौतम अडानी से भी पुराने दोस्त। 23 फरवरी को जेफरी एप्स्टीन, ये सब 2017 की सीरीज चल रही है अभी, अब तक जो मैंने प्रेस वार्ताएं की 2014 तक की थी, अब मैं और आगे बढ़ा। 23 फरवरी 2017 को जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी को लिखते हैं, इन द ईमेल आई सेंट यू एहुद बराक्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इन माई एक्सपीरियंस अ लेवल अबव द रेस्ट। एहुद बराक का परिचय जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी से करवाते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, नंबर 1, हरदीप पुरी एप्स्टीन से मिलते हैं। मिलने की उस मुलाकात के तुरंत बाद एप्स्टीन अनिल अंबानी को ढूंढते हैं, अनिल अंबानी से मुलाकात होती है। फिर एप्स्टीन अनिल अंबानी को ईमेल के माध्यम से एहुद बराक, भूतपूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के, उनसे मिलवाते हैं। अब आ जाइए साहब 2017 के 1 महीना और आगे बढ़े। 2 मार्च को अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को 3:11 पे एक मेल भेजते हैं। विल नीड योर गाइडेंस ऑन डीलिंग विद व्हाइट हाउस फॉर इंडियाज रिलेशनशिप एंड डिफेंस कोऑपरेशन। ये किसके बिहाफ पे लिखा जा रहा है? अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को 2 मार्च 2017 को लिखते हैं कि मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए कि भारत व्हाइट हाउस से अपने रिश्ते कैसे रखेगा और किस तरह की डिफेंस कोऑपरेशन भारत और अमेरिका में हो सकती है। इस पे मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। अनिल अंबानी लिख रहे हैं 2 मार्च को 2017 को जेफरी एप्स्टीन को। स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों के दिमाग में? क्योंकि काफी तारीखें हैं, काफी मेल्स हैं।
क्लियर? अब जेफरी एप्स्टीन उसका जवाब देते हैं 1 मिनट के बाद, 3:12। इंटरेस्टिंग। रिमेंबर, व्हाट आर यू विलिंग टू गिव? नो आइडियोलॉजी नीडेड, टिट फॉर टैट। कि बोले बढ़िया, वेरी गुड, अब ये बताइए आप हमें क्या दे सकते हैं, इसमें कोई विचारधारा की जरूरत नहीं है, एक हाथ दे एक हाथ ले। ये जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी को सीधी सीधी बात कर रहे हैं, खरी खरी बात कर रहे हैं। 3:14, 1-2 मिनट के गैप में अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को लिखते हैं, इंडियन मार्केट वॉट एवर वर्क्स, पूरा भारत का बाजार खोल देंगे, जो भी आपको चाहिए दे देंगे। इंडियन मार्केट वॉट एवर वर्क्स, ये 4 शब्दों की मेल है अनिल अंबानी की जेफरी एप्स्टीन को 3:14। तारीख 2 मार्च 2017। 3:19 पे जवाब आता है जेफरी एप्स्टीन का अंबानी को, आई विल गेट सम इनसाइड बेसबॉल फॉर यू। ये एक अमेरिका का स्लैंग है। इनसाइड बेसबॉल का मतलब कि अंदर क्या चल रहा है, वो जो अंदर स्कूप है, अंदर की कोई खबर है, वो मैं आपको देता हूं पता लगा के। ठीक है साहब। कुछ मिनटों बाद, आधे घंटे बाद, 4 बजने में 1 मिनट कम, 3:59 PM पे जेफरी एप्स्टीन एहूद बराक को लिखते हैं, सीधा एहूद बराक पे बात पहुंच गई। कैन यू गिव मी सम इंसाइट इनटू व्हाट रोल इंडिया माइट प्ले इन यूएस डिफेंस विशेस? क्या एहूद बराक जी आप मुझे कुछ जानकारी दे सकते हो कि भारत की भूमिका, अमेरिका की जो इच्छा है रक्षा के मामले में, अमेरिका की जो नीति है रक्षा के मामलों में, सौदों के मामले में, भारत की क्या भूमिका हो सकती है? अनिल अंबानी को वापस रिपोर्ट करना है। अनिल अंबानी यहां किसी को रिपोर्ट करने वाले होंगे, तो रिपोर्ट करने से पहले जेफरी एप्स्टीन इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक को कहते हैं, साहब मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। अब शायद उनकी आपस में फोन पे बात हुई होगी, क्योंकि एहूद बराक की मेल्स बहुत कम है, समझदार होंगे, कम से कम हरदीप पुरी से तो समझदार होंगे ही, तो फोन पे बात करते होंगे, और क्योंकि एजेंसी के आदमी हैं वहां तो और समझदार होंगे, सावधान रहते होंगे, जो भी हो फोन पे बात हुई होगी। अब आइए आप 16 मार्च 2017 में अनिल अंबानी जी जेफरी एप्स्टीन को लिखते हैं, हेलो, आई वॉज इन डेली, लीडरशिप वुड लाइक योर हेल्प for me to meet Jared and Bannon ASAP. Please advise. Likely visit to DC by Prime Minister in May to meet Donald. Also assistance on that. अब ये बड़ी रोचक मेल है साहब, बड़ी महत्वपूर्ण मेल है। अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को 16 मार्च 2017 को लिखते हैं। अब मैं हिंदी में बताता हूं आपको। हेलो, मैं दिल्ली में हूं या था। नेतृत्व, भारत सरकार, नेतृत्व आपकी मदद चाहता है कि मैं जैरेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, और स्टीव बैनन ट्रंप के बहुत पुराने, बहुत सहयोगी रहे हैं, एडवाइजर रहे हैं, उनका इलेक्शन मैनेजर रहे हैं। स्टीव बैनन का नाम आप गूगल करेंगे समझ में आ जाएगा कि भारत का नेतृत्व चाहता है आपकी मदद, कि मैं यानी कि अनिल अंबानी जैरेड कुशनर से और बैनन से, स्टीव बैनन से तुरंत मिल पाऊं। प्लीज एडवाइस, सलाह दीजिए। प्रधानमंत्री शायद मई में वॉशिंगटन जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, उसमें भी मुझे आपकी मदद चाहिए। ये अनिल अंबानी लिख रहे हैं जेफरी एप्स्टीन को। उसके बाद मेल्स में है एक्सचेंज कि किस नंबर पे बात करूं, फिर नंबर पे बात हुई होगी। उन कॉन्वर्सेशंस में क्या हुआ, उन कॉल्स में क्या हुआ, हमें नहीं मालूम, इसलिए उस पर मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करूंगा। अब आइए 29 मार्च 2017, अंबानी साहब लिखते हैं जेफरी एप्स्टीन को, द व्हाइट हाउस अनाउंस यस्टरडे पीएम मोदीज ट्रिप टू डीसी, कैन यू टेल मी व्हेन एंड द डेट्स? थैंक्स। कि व्हाइट हाउस से एक घोषणा हुई है कि प्रधानमंत्री अमेरिका आ रहे हैं, क्या आपको मालूम है डेट्स क्या हैं? ये किसके बिहाफ पे पूछ रहे हैं, हमें नहीं मालूम। इस सब में फॉरेन ऑफिस का कोई रोल नहीं है, इस सब में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कोई भूमिका नहीं है, इस सब में भारत के राजदूत दरकिनार बैठे हुए हैं, कभी हरदीप पुरी, कभी अनिल अंबानी, एप्स्टीन साहब तो हैं ही। इस तरह से हमारी विदेश नीति चल रही है आज भी। 2014 से लेकर आज तक ये लोग हमारी विदेश नीति चला रहे हैं। खून नहीं खौलता आपका? मुझे बताइए। जेफरी एप्स्टीन का जवाब सुनिए उसी दिन
कुछ मिनट